Shalom everyone, greetings to all in the name of Lord Jesus Christ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलामती हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा, उस खुदूस व मुकद्दस नाम में आप सभी का जय मसीह की। और आज एक बार फिर से परमेश्वर ने बहुत अच्छा एक समय दिया, हम आपके बीच में एक बार फिर से प्रभु का जीवित कलाम को बांटना हम चाहेंगे। यहाँ पे पौलुस कहता है, जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 आयत में कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस 3 बातों को सिखाता है, कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन पौलुस हमें सिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पे पौलुस हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हम किस बातों से और किन बातों में हम धोखा खाते हैं। जब हम प्रभु को जानते नहीं थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम कई बार अपनी जिंदगी को धोखे में जी रहे थे। जब हमने परमेश्वर की व्यवस्था को, प्रभु को जाना, तो हमें पता चल गया कि हमें चोरी ना करना है, गाली नहीं बकना है, हमें बुरी संगति नहीं करना है। तो हम उन सब बातों से हम बचने लगे, पर कहीं ना कहीं हम सब अभी भी धोखे में जिंदगी जी रहे। जब हम प्रभु को और उस व्यवस्था को जानने लगते हैं तो हम दूसरों को अंदर झांकने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। उस भाई के अंदर ये कमियां हैं, उस बहन के अंदर वो कमियां हैं, उस भाई के अंदर ऐसी गलतियां हैं, उसके अंदर वो काम करता है, उसके अंदर वो झूठी बातें काम करता है। इसलिए पौलुस कहता है धोखा ना खाओ। जब यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ जब झील में वो जा रहे थे उस नाव पे, तो लिखा है कि यीशु मसीह उस नाव पे सोया हुआ था और उनके चेले उनके साथ थे। जैसा कि हम और आप इस घटने को जानते हैं कि जब पौलुस इस वचन में फिर से कहता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ। यीशु के चेले ने भी धोखा खाया। जब यीशु मसीह उस नाव पे सोया हुआ था, जब उस झील में एक बहुत बड़ी सी तूफान आई, स्टॉर्म्स आई, तो लिखा हुआ है कि उनका विश्वास डगमगा गया। जिसमें से एक चेला यीशु के पास जाके कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, हमें बचा ले। तो यीशु मसीह ने वहां पे उठकर एक अच्छा सा जवाब दिया। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्योंकि कई बार हम अपने आप को धोखा देते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, एक जगह पर परमेश्वर जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो यहां पर जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति, ही वॉज अ मैन वन हु हैव अ फियर इनसाइड हिम। जैसा कि उसकी घटना को हम जानते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37, उसमें पढ़ते हैं कि यूसुफ और यूसुफ के भाई उसके साथ कैसे दुष्कर्म किया, उनके साथ कैसे गलत व्यवहार किया, कैसे उन्हें गिराने की कोशिश किया। कई बार यूसुफ को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश किया, कई बार यूसुफ को छोटा दिखाया गया। यूसुफ के भाइयों ने उसे मार्चेंट के द्वारा बेच दिया गया, व्यापारियों के द्वारा जब बेच दिया गया, तो लिखा हुआ कि वो दास भरी जिंदगी जिया, वो कठिनाई भरी जिंदगी जिया, पर वो व्यवस्था को जानता और मानने वाला इंसान था। वो एक हम्बल इंसान था। जब हम आगे पढ़ते कि यूसुफ एक डैशिंग एंड गुड लुकिंग पर्सन था, जब आगे हम पढ़ते कि वो एक परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था को मानने वाला इंसान था। क्योंकि पौलुस जब एक जगह पे हम पढ़ते हैं, जब वहां पे पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 27वीं आयत में पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं। और जब मैं देखता हूं कि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि वहां पर यूसुफ पोतीफर की वाइफ जब उस जगह पे आई और उसके साथ गलत करने की कोशिश किया, तो बाइबल मुकद्दस कहता है कि उस समय यूसुफ अपने विवेक को, अपनी सोच को, अपने विचारों को
कंट्रोल रखा। क्योंकि पौलुस वहां पे जब हम पढ़ते हैं वहां पे वचन में कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं। पुराने नियम में हम जब देखते कि यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था को प्रथम स्थान देने वाला व्यक्ति था। यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था को वो इंपॉर्टेंस देना जानता था। वो अपनी शरीर को मारता था, वो अपने विचारों को मारता था, अपने सोचों को मारता था, क्योंकि वो अपने धोखे भरी जिंदगी को नहीं जीना चाहता है। हम धोखे दो तरह के खाते हैं, एक शैतान से, एक खुद से। शैतान से बाद में धोखा खाते, पहले खुद से पहले धोखा खाते। यूसुफ को पता था कि ये विवेक को हमें कैसे कंट्रोल करना है। पौलुस को भी पता था कि जब मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, तो पौलुस ने एक बात को कहा कि अब मैं जीवित ना रहा, क्योंकि यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। जो खुद का इनकार करता है, जो खुद को अपने आप को उस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को इनकार करता है, अपने आप को मारता है, कूटता है और बस में लाता है, वो परमेश्वर में आगे बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर परमेश्वर के वचन में कहता है धोखा ना खाओ। कई बार हम खुद से धोखा खाते, अपने विचारों से, अपने सोच से, अपने थिंकिंग से। अगर हम सैमसन के बारे में मैं बताऊं तो सैमसन एक ऐसा परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था कि परमेश्वर उससे रीजन टू सीजन बात करता था। जब कभी भी फलस्तीनी इजरायलियों पे मुसीबत आती थी, जब 30 साल की बंधुआई में जब वो पड़ा हुआ था, तो एक धर्मी पुरुष की वाइफ के द्वारा एक परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर सैमसन को एक उस औरत के अंदर गर्भवती होने के लिए ठहराया। और जब वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि सैमसन एक अभिषिक्त दास था, एक अभिषिक्त न्यायी था। और बाइबल में जब हम पढ़ते परमेश्वर उससे रीजन टू सीजन बात करता था। उसने अपने आप से धोखा खाया, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियस जिसे विवेक कहते हैं उसमें स्थिरता नहीं था। इसलिए पौलुस कहता धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो इंसान धोखे में जीता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर से दूर करने लगता है, उस सैमसन के समान। जैसा कि हम और आप जानते कि परमेश्वर ने कहा था कि सैमसन एक अभिषिक्त है, उसके बालों में अभिषेक है, उसके अंदर एक कमियां थी, व्यभिचार। वो उसमें हर बार वो गिर जाता था। जब हम सैमसन के बारे में पढ़ते, जब 40 साल की बंधुआई में जब थे इजरायली, तो परमेश्वर ने एक न्याय को ठहराया था, वो सैमसन था। जब फलस्तीनी इजराइल पे जब हमला करते थे, चढ़ाई करते थे, तो लिखा हुआ कि परमेश्वर सैमसन को खड़ा करता था और उससे रीजन टू सीजन काम करता था। कहने का मतलब है जब भी फलस्तीनी हमला करते थे, जब लोग अलग अलग लोग उस पर हमला करते थे उस देश पर, तो परमेश्वर सैमसन के ऊपर रीजन के जब भी दिखता था तो परमेश्वर उस अभिषेक को उसको सैमसन के ऊपर रखता था और उस अभिषेक को सीजन के रूप में उसके जीवन में काम करता था और उसके द्वारा कई लोग बचाए जाते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों 5 उसका 16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम और आप सब जानते जो खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया है, इसे हमें बहुत मूल्य समझना है, क्योंकि दिन बहुत बुरे है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम पाप करते तो हम अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में 4 बातों को देखते।
जब हम पाप करते हैं तो पहला, हम परमेश्वर की नज़र में रिस्पेक्ट को खोते। दूसरा, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की नज़र में हम और आप वैल्यू खोते। जब हम पाप करते हैं तो तीसरा, हम परमेश्वर की नज़र में स्पीड को खोते। जब हम पाप करते हैं तो चौथा, हमारे जीवन से परमेश्वर का डिवाइन हेल्पर गायब हो जाता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे पौलुस फिर से हमें सिखाने की कोशिश करता है। इफिसियों उसका 5 उसका 16 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। हम कहीं ना कहीं हम अवसर को, जो परमेश्वर ने हमें आपको जीवित रखा, इसे हम बहुमूल्य नहीं समझ रहे, इसे हम कीमती नहीं समझ रहे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के दिए हुए इस जीवन को बहुमूल्यताई के साथ और एक ईमानदारी के साथ जब नहीं जीते हैं तो हमारे जीवन में पाप इंटर करता है। और जब हमारे जीवन में पाप इंटर करता है तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। जब हम दूर होने लगते हैं तो 4 कमियों को हम देखते हैं। पहला, रिस्पेक्ट हम परमेश्वर की नज़र में खोते हैं। दूसरा, वैल्यू खोते हैं। तीसरा, स्पीड खोते हैं। चौथा, डिवाइन हेल्पर्स खोते हैं। जब आदम ने पाप किया था हवा के साथ, तो लिखा हुआ है, मुकद्दस कलाम कहता है कि उसने परमेश्वर के नज़र में रिस्पेक्ट खोया और परमेश्वर ने उसे आदम की वाटिका से उसे बाहर कर दिया। जब सैमसोन ने व्यभिचार किया तो लिखा है वो परमेश्वर की नज़र में अपना वैल्यू खो दिया। जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया तो लिखा हुआ कि वो अपनी स्पीड को खोया, वो अपनी आत्मिक लाइफ को खोया। चौथा, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का डिवाइन हेल्पर्स हम अपने जीवन से खोने लगते हैं। ईश्वरीय मददगार हम खोने लगते हैं। हम चाहकर भी हम परमेश्वर को फिर पा नहीं सकते। इसलिए पौलुस यहाँ पे हमें सिखाने की कोशिश करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको एक बात को समझने की जरूरत है। जब हम गलातियों 3 उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन में लिखा, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। इसलिए परमेश्वर कहता है हमें और आपको अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कहीं हम और आप उस शैमसोन के समान अपनी जिंदगी को तो धोखे में तो जी नहीं रहे। पौलुस कहता है धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में ही उड़ाया नहीं जाता। उसने अपने आप को धोखे में जिया और उसने परमेश्वर को ठट्ठे में लिया। लिखा है, बाइबल कलाम कहता है जब उसने परमेश्वर को धोखे में लिया, लिखा है वो अपने जीवन को खो दिया, उसने अभिषेक को खो दिया, अपने विचारों को खो दिया, अपने विवेक को खो दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के जो वचन के अनुसार हमें जो जीना सिखाता है वो परमेश्वर का व्यवस्था है। जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 1:8 पढ़ते, उसमें परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से उखड़ने न पाए, इसी में हमें दिन और रात हमें ध्यान रहना है। जब हम ध्यान इस पे देते तो हमारा जीवन कहता है सफल होता है और प्रभावशाली होता है। हालेलुया। हम सभी को इस व्यवस्था के अनुसार जीने की जरूरत है क्योंकि अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है क्योंकि ये दिन बुरे चल रहे। एक बात को हमेशा याद रखें, पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 27 में कहता है, पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं। हालेलुया। और एक जगह पे पौलुस ने कहा, फिलिपियों 2 उसका 5 में कहता है कि हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए।
मैं ऐसा मानता हूँ जब ये पौलुस इस बात को लिख रहा है फिलिपियों का 2:5 में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पौलुस इस वचन को तभी लिख पाया होगा जब वो अपने आप को इस वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया होगा। हालेलुया। आज हमें और आपको भी इस व्यवस्था के अनुसार, इस वचन के अनुसार हमें और आपको जीने की जरूरत है। कहीं आप और हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। इसलिए वचन कहता है हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है, हमें अपने आप को देखना है कहीं हम और आप परमेश्वर की व्यवस्था से दूर तो नहीं हो रहे। क्योंकि जब प्रियो हम और आप परमेश्वर की व्यवस्था से दूर होते तो उस सैमसन के समान हम पाप कर बैठे, और जब हम पाप करते तो हम रिस्पेक्ट, वैल्यू, स्पीड और डिवाइन हेल्पर्स खोते। क्यों ना हम उस यूसुफ के समान निर्णय लें। यूसुफ को पता था कि हमें परमेश्वर का व्यवस्था जब हमारे अंदर है तो अपने विवेक को हम कंट्रोल कर सकते। हालेलुया। अगर उस समय यूसुफ के पास व्यवस्था नहीं होता, वो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता, तो शायद वो पोतीफर की वाइफ के साथ वो गलत कर बैठा। लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, पर पोतीफर की वाइफ जब गलत करने की कोशिश किया तो वहां पर यूसुफ का विवेक काम किया कि नहीं, व्यवस्था जब कहती है कि मैं विचार करूंगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर हो जाएगा। जैसे नियोमी ने कहा, लगता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर होने लगा है, क्योंकि नियोमी ने परमेश्वर की विरुद्ध काम किया। वो मुआब जाना पसंद किया। जब मुआब वो गई, लिखा है कि उसके पति उसके जीवन से उसने खो दिया। जब उसने अपने पति को खोया, लिखा है उसने 10 साल और उस देश में बिताया। लिखा है उसके दोनों बेटे कुलियोल और मिन्योल में मारे गए, उसकी बड़ी बहू भी मारी गई, बची रूथ। एक मुआबी स्त्री ने अपना मन बदला, अपना सोच बदला, अपने विवेक को बदला और कहा नहीं, मैं जान गया सेनाओं का यहोवा कौन है। अपनी सास को कहा क्यों ना हम बैतलम की ओर जाएं, क्योंकि बैतलम की ओर जीवन है, बैतलम की ओर रोटी है, बैतलम की ओर अनंत काल का जीवन है। अजीजों, हमें और आपको भी उस मुआब से, हमारे उन विचारों से, उन गंदे स्वभावों से, उन गंदे अशांत के विचारों से हमें दूर होना है। उस परमेश्वर की व्यवस्था की ओर हमें मोड़ना है। हालेलुया। आज मैं फिर से आपको एक बात कहूंगा, हमें खुदा को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि जब हम अपने आप को देखने लगते हैं तो परमेश्वर हम में दिखने लगता है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ अपने आप को दिखता था उस वचन में, क्योंकि जब हम और आप उस वचन को, अपने आप को देखने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन हम में जब दिखने लगता है उस दर्पण के समान, तो हम खूबसूरत दिखने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का स्वभाव, प्रभु का वचन हमारे अंदर आने लगता है। प्लीज चेक योरसेल्फ, live your life like in a Christ. We have to be learned through Joseph's life. He was a fearful man. He was afraiding towards God because he was knowing word of God. He was living a life according to the will of God because he was knowing the व्यवस्था। वो परमेश्वर की वचन को जानता था। He was knowing the law because he was knowing everything. If I will do wrong towards God, God will punish me. हमें अपने आप को, उस पौलुस ने कहता है, जब उस व्यवस्था को जब अपने अंदर रखते हैं तो पौलुस कहता है हमें अपने आप को कूटना है, अपने शरीर को मारता है और बस में करना है। ये हमारा, इसलिए इफिसियों में जब पढ़ते परमेश्वर के वचन में कहता हमें आत्मा में परिपूर्णता से बढ़ते चले जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप परिपूर्णता में किस तरह से बढ़ते हैं। ये खुदा और उस आपके परमेश्वर के दास का काम नहीं है, ये हमारा काम है। क्या हम अपने शरीर को मारते, कूटते और बस में लाते हैं? इसलिए हमें और आपको परमेश्वर की व्यवस्था को जब जानोगे तो
आप शरीर को नहीं सुनोगे, व्यवस्था को सुनेंगे, क्योंकि हम शारीरिक लोग नहीं, आत्मिक लोग हैं। और जब हम आत्मा के सुनते तो शरीर कहता है, हमेशा आत्मा से लड़ता है। हालेलुया। इसलिए धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। आप सभी लोग इस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करें। ये वचन सिर्फ उन विश्वासियों के लिए नहीं, ये वचन हमें और आपके लिए, हम सभी के लिए। क्योंकि जब हम और आप इस व्यवस्था के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, ये वचन सभी के लिए, पास्टर, लीडर, बिलीवर, हर एक के लिए। और ये वचन जब हमारे जीवन में सरयत कर जाएगा, तो खुदा का कलाम जब हमारे अंदर सरयत करेगा, तो हम और आप कहने पाएंगे, We have Christ behavior inside us। और जब हम ऐसा करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हम और आप उस परमेश्वर की व्यवस्था को जब हम पालन करने लगेंगे, तो परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न होगा। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आज निर्णय ले, आज अपने विचारों को बदले और जाके आप इन वचनों को मनन करें। आपको ना मनुष्य बदल सकता है, ना लोग बदल सकता है, आपको परमेश्वर और परमेश्वर का कलाम बदल सकता है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। प्रभु आप सभी से प्यार करता है। धोखे में ना जिए, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं और हम बुरे दिन में चल रहे हैं। और ये परमेश्वर ने जो भी अवसर दिया है, इस अवसर को हमें बहुमूल्य जानना है और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचन को सुने और पढ़े जाने से आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। खुदावन आपको बरकत दे।